दोस्तों, आज हम एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करेंगे। हम ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करेंगे। यह ऑपरेशन मई 2025 की शुरुआत में हुआ था। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा जवाब था। इसकी वजह थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ भयानक आतंकी हमला। इसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। भारत को कुछ करना ही था। सरकार ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था। उन लोगों के लिए एक संदेश जो हमारी सीमाओं के पार से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। भारत अपनी धरती और अपने लोगों पर ऐसे हमलों को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। इसे हमारे बहादुर सैनिकों ने बड़ी कुशलता से अंजाम दिया। निशाने पर थे आतंकवादियों के ठिकाने। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में थे। 9 आतंकी कैंप चिन्हित किए गए थे। ये कैंप लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी और जैश-ए-मोहम्मद जीएम जैसे आतंकी समूहों के थे। ये नाम हम सभी जानते हैं। ये भारत के खिलाफ अनगिनत आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे सैनिकों का लक्ष्य था इन आतंकी ठिकानों को तबाह करना, ताकि भविष्य में होने वाले हमलों को रोका जा सके और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने एक साफ संदेश दिया। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के कई देशों ने भारत का समर्थन किया। उन्होंने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता दी। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश सबसे पहले समर्थन में आगे आए। ब्रिटेन और फ्रांस, जो प्रमुख यूरोपीय ताकतें हैं, वे भी भारत के साथ खड़े रहे। वे आतंकवाद के दर्द को समझते हैं। इजराइल, एक ऐसा देश जो लंबे समय से ऐसे ही खतरों का सामना कर रहा है, उसने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। यहां तक कि जापान, जो अपने शांतिवादी रुख के लिए जाना जाता है, ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। यूरोपीय संघ ने भी एक समूह के रूप में भारत के रुख को स्वीकार किया, जो एक स्वागत योग्य कदम था। समर्थन के ये बयान बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने उस सीमा पार आतंकवाद को स्वीकार किया जिसका भारत सामना करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष रूप से भारत के ऑपरेशन की सटीकता का उल्लेख किया। उन्होंने नागरिक हताहतों से बचने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। यह एक महत्वपूर्ण मान्यता थी। इसने उन बातों का खंडन किया जो पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उन लोगों को अलग थलग करने में मदद करता है जो आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह इस वैश्विक मानदंड को मजबूत करता है कि आतंकवाद अस्वीकार्य है, चाहे उसका मूल या औचित्य कुछ भी हो। पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका के स्पष्ट सबूतों के बावजूद भारत को संघर्ष करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट वैश्विक निंदा हासिल करना मुश्किल था। यह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से भारत के लिए निराशाजनक था। कई जटिल कारण काम कर रहे थे। इन कारणों ने दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत आवाज में बोलने से रोका। यह भू राजनीति, सावधानीपूर्वक गणनाओं और राष्ट्रीय हितों की कहानी है। इन बाधाओं को समझना आधुनिक वैश्विक कूटनीति को समझने की कुंजी है। यह हमें दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ी जाती, यह सत्ता के गलियारों में भी लड़ी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राय की लड़ाई अक्सर जमीन पर लड़ाई जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक सुनियोजित सूचना हमला शुरू किया। उनका उद्देश्य सरल था, पानी को गंदा करना। वे खुद को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित के रूप में चित्रित करना चाहते थे। वे पहलगाम हमले के लिए दोष से बचना चाहते थे। पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी और उसके साथ ही ओवरटाइम काम कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों सहित विभिन्न माध्यमों से गलत सूचना फैलाई। इससे भ्रम पैदा हुआ और वैश्विक दर्शकों के मन में संदेह के बीज बोए गए। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कि भारत के हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया था। उन्होंने भारतीय विमानों को मार गिराने का भी दावा किया, जो दावे जल्दी ही निराधार साबित हुए। हालांकि 24 घंटे चलने वाली खबरों की तेज तर्रार दुनिया में पहली सुर्खी अक्सर चिपक जाती है, भले ही वह झूठी ही क्यों न हो। भारत अपने सैन्य अभियान की सटीकता और सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शायद पाकिस्तान के प्रचार युद्ध की गति और तीव्रता को कम आंक रहा था।
शुरुआती दौर में भारत की ओर से अधिक सक्रिय और निरंतर संचार रणनीति पाकिस्तान के झूठ को रोकने और वैश्विक कहानी को मजबूती से स्थापित करने में अधिक प्रभावी हो सकती थी। भारत ने ब्रीफिंग की, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पावर प्ले भू राजनीति ने पाकिस्तान को कैसे बचाया? विश्व मंच एक विशाल शतरंज की बिसात की तरह है। हर देश अपने हितों के हिसाब से चलता है। भू राजनीति, भूगोल और शक्ति की परस्पर क्रिया अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में इन भू राजनीतिक वास्तविकताओं ने पाकिस्तान को एकजुट वैश्विक निंदा से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंकवाद के साथ अपने प्रलेखित संबंधों के बावजूद पाकिस्तान विभिन्न वैश्विक शक्तियों के लिए एक निश्चित रणनीतिक महत्व रखता है। यह रणनीतिक मूल्य, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, अक्सर इसके अपराधों के प्रति नरम दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, जो भारत के लिए निराशा और चिंता का विषय है। चीन की भूमिका एक प्रमुख उदाहरण है। पाकिस्तान के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में चीन लगातार कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या सीपीसी, बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल की एक प्रमुख परियोजना है। चीन के लिए एक स्थिर पाकिस्तान उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और भारत के प्रतिकार के रूप में महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों पक्षों से संयम बरतने की चीन की अपील अनुमानित थी। पाकिस्तान का नाम न लेकर चीन ने प्रभावी रूप से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम कर दिया। यह रुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंचों में आम सहमति हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देता है, जहां चीन के पास वीटो पावर है। सतर्क सहयोगी प्रमुख राष्ट्रों ने पूर्ण निंदा क्यों नहीं की? यहां तक कि भारत के मित्र माने जाने वाले देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ हद तक संयम दिखाया। जबकि उन्होंने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन किया, पाकिस्तान की उनकी निंदा उतनी सीधी या गंभीर नहीं थी जितनी भारत को उम्मीद थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्यों। इन राष्ट्रों के अपने जटिल विदेश नीतिगत विचार हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। उनका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ संबंधों को पूरी तरह से अस्थिर किए बिना या क्षेत्रीय तनावों को बढ़ाए बिना एक भागीदार भारत का समर्थन करना था। यह एक नाजुक रस्सी पर चलने जैसा काम है जो दक्षिण एशिया में कई देश करते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को स्वीकार किया। उन्होंने हमलों की सटीकता की भी प्रशंसा की। हालांकि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ लंबे समय से यद्यपि जटिल संबंध हैं, वे अभी भी कुछ क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, विशेष रूप से अफगानिस्तान से संबंधित, पर पाकिस्तान के सहयोग की आवश्यकता देखते हैं। इसके अलावा अमेरिका हमेशा दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच स्थिरता के बारे में चिंतित रहता है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रत्याशित युद्ध विराम घोषणा सहित तनाव कम करने पर जोर व्यापक संघर्ष को रोकने की इस प्रमुख चिंता से प्रेरित था। इसका मतलब अक्सर सार्वजनिक रूप से बहुत मजबूत पक्ष न लेना होता है। पाकिस्तान का विरोधाभास दुनिया जानती है, फिर भी कार्रवाई करने से हिचकिचाती है। यह एक उलझाने वाला सवाल है दोस्तों। कई देश अपनी खुफिया ब्रीफिंग और निजी बातचीत में आतंकवादी समूहों के साथ पाकिस्तान के गहरे संबंधों को स्वीकार करते हैं। वे पाकिस्तानी धरती पर चल रहे आतंकी शिविरों के बारे में सच्चाई जानते हैं, फिर भी पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित करने या लगातार कठोर कार्रवाई करने में एक स्पष्ट अनिच्छा है। यह पाकिस्तान का विरोधाभास है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक बंधन में फंस गई है, समस्या से अवगत है, लेकिन सबसे मजबूत दवा देने को तैयार या असमर्थ है। एक विभाजित दुनिया, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में पाखंड। दुर्भाग्य से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई विसंगतियों और दोहरे मानकों से भरी है। यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन जिसका हमें सामना करना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एक बार फिर इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है। इससे सामूहिक इच्छा शक्ति और एक समान सिद्धांतों से लड़ा जाना चाहिए। हालांकि बहुत बार राष्ट्रीय हित, राजनीतिक समीचीनता और चयनात्मक आक्रोश तय करते हैं कि दुनिया आतंकी कृत्यों और उन्हें प्रायोजित करने वाले राज्यों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। यह एक संदेश भेजता है कि कुछ आतंकवादी कृत्य दूसरों की तुलना में अधिक निंदनीय हैं, जो नैतिक रूप से अक्षम्य है।
सच्ची एकता की ओर, एक सुसंगत वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति के लिए कदम। दोस्तों, वैश्विक निष्क्रियता और दोहरे मानकों की समस्याओं को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन हमें समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। दुनिया वास्तव में एक सुसंगत और प्रभावी वैश्विक आतंकवाद विरोधी रुख कैसे हासिल कर सकती है? ये एक कठिन रास्ता है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए साहस, प्रतिबद्धता और संकीर्ण हितों पर सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सीमा पार आतंकवाद के अपने दर्दनाक अनुभवों से सीखते हुए इन परिवर्तनों की वकालत करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अति आवश्यक एकता को बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले विश्व स्तर पर निरंतर सार्वजनिक दबाव बनाने की आवश्यकता है। हर देश के नागरिकों को अपनी सरकारों से निरंतरता की मांग करनी चाहिए। दोहरे मानकों को उजागर करने में मीडिया की भूमिका है। नागरिक समाज संगठन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण की वकालत कर सकते हैं। जब लोग बोलते हैं तो सरकारों के सुनने की संभावना अधिक होती है। यह जमीनी दबाव एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाने में मदद कर सकता है जहां राष्ट्रों के लिए तदर्थ रणनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता करना कठिन हो। यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र और जनमत की शक्ति है। दूसरा, उन देशों पर सार्थक आर्थिक दंड और कूटनीतिक अलगाव लगाने की अधिक इच्छा होनी चाहिए जो लगातार आतंकवादी समूहों को पनाह देते हैं या प्रायोजित करते हैं।